बीआर रैंक के न्यू सीजन में अगर तुम ये तीन कॉम्बिनेशन रसर प्लस हाई डैमेज प्लस रैंक पुश डेंजरस कॉम्बिनेशन का यूज करते हो तो पूरा गेम को बदल के रख सकते हो। इस कॉम्बिनेशन से तुम इजीली एनिमी को डोमिनेट कर सकते हो और ये तीन बीआर रैंक कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है एनिमी के सामने। और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन तो सबसे ज्यादा घातक कॉम्बिनेशन है। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले लगाओ रिन को, ग्लोवल तोड़ने में मदद करता है और एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देता है। उसके बाद लगाओ उल्फ्रा को, हेडशॉट डैमेज बढ़ा देता है और अगर तुम्हें हेडशॉट लगेगा तो कम कर देता है। और तीसरा कैरेक्टर लगाओ ओलिविया को, हीलिंग स्पीड को 30% इंक्रीज कर देता है। अगर तुम मैडी लगा रहे हो और तुम्हारा टीममेट भी सामने होता है तो उसका भी एचपी बढ़ने लगेगा। लास्ट में लगाओ सबसे डेंजरस कैरेक्टर कोडा को, इससे एनिमी का लोकेशन रिवील हो जाता है और तुम पहले से ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हो। अब तुम देखो ये कॉम्बिनेशन का फायदा, लैंड करते वक्त भी एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है और मैं तुरंत ही इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। तो मैं कोडा का एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ और मुझे एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है, जिससे मुझे एनिमी को मारने में काफी आसान होगा। तो मैं उसको मारने के लिए आगे चला जाता हूँ और एनिमी को बहुत ही आसानी से मार देता हूँ। और उसी बंदा का टीममेट का बंदा पीछे इधर था तो मैं इधर भी आ जाता हूँ बंदे को मारने के लिए। देख सकते हो उल्फ्रा एक्टिव हो चुका है और बंदे को हेडशॉट ही मारता हूँ। तो ये है उल्फ्रा का कमाल। अब तुम देख सकते हो कोडा का असली फायदा। तो मैं कोडा कैरेक्टर का यूज कर देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है इस घर के अंदर कितना एनिमी है कितना नहीं। तो मैं बंदे को मारने के लिए इस घर के पास आ जाता हूँ। उसी का फायदा उठाते हुए ग्रेनाइड कर देता हूँ। ग्रेनाइड के डर से बंदा खिड़की के इधर आ जाता है और 73 का डैमेज भी लगता है उसको और बंदे को बहुत ही आसानी से डाउन कर देता हूँ। इस क्लिप में तुम देख सकते हो जैसे ही जिपलाइन से इस साइड आ रहा होता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो रिन और उल्फ्रा एक्टिव हो चुका है और हेडशॉट से ही खत्म कर देता हूँ। इस कॉम्बिनेशन का अगर सही से यूज करते हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है एनिमी के सामने। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले लगाओ लियोन कैरेक्टर को, अगर एनिमी को थोड़ा भी डैमेज देते हो तो एचपी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद लगाओ जोटा को, एक एनिमी को डाउन करते ही 40 से 50 एचपी तुरंत ही मिल जाता है। तीसरा कैरेक्टर लगाओ लूना को, इससे तुम्हारा रेट ऑफ फायर इवो के जैसा बढ़ जाता है। और लास्ट में लगाओ क्रोनो को। अब समझो गेम में तुम्हें कुछ इस तरीके का एबिलिटी बूस्ट करने को मिलेगा। तो मैं मोबिलिटी का यूज कर रहा हूँ। अब समझो ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। तो देखो आगे बंदा भाग रहा होता है और मैं क्रोनो का यूज कर देता हूँ। अब मुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाता है। अगर तुम कहीं पे भी फाइट ले रहे हो तो फाइट के दौरान एक प्रोटेक्शन शील्ड रहेगा जिसके वजह से तुम बच जाओगे। तो मैं इस बंदे को बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूँ बॉडी से ही और तुरंत ही जोटा एचपी रिकवर भी कर देता है। इसी का टीममेट मेरे को दूसरे साइड से काफी डैमेज दे देता है तो मैं उसको एक्समेट से मारने लग जाता हूँ और वो तुरंत ही वॉल लगा देता है। तो मैं उसको मारने के लिए उसके सामने भिड़ जाता हूँ और बंदा वॉल से पैक हो जाता है। तो मैं वॉल को तोड़ने लग जाता हूँ और बंदे को वॉल तोड़ के डाउन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरा टीममेट को एनिमी डाउन कर देता है तो मैं उसको मारने लग जाता हूँ और वो वॉल लगा देता है। बंदे को मारने के लिए इस साइड आ जाता हूँ और मैं क्रोनो का यूज कर देता हूँ। अब तुम देखो क्रोनो का फायदा, अब वो ना ही मेरे को मार सकता है तो मैं उसको मारने के लिए उसके पास चला जाता हूँ और बंदा वॉल के पीछे छिपा हुआ था तो मैं उसको एक गोली से ही डाउन कर देता हूँ। इस क्लिप में देखो तुम आगे बंदा रहता है और जो कि मेरे पास लूना है तो उसको सिर्फ हेडशॉट ही लगता है और डाउन हो जाता है। डाउन बंदे को तुरंत ही खत्म कर देता हूँ। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैं कवर से निकलता हूँ तो एनिमी मुझे काफी गंदा डैमेज दे देता है और मैं क्रोनो का यूज कर देता हूँ। अब मुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल चुका है जो कि बंदा मुझे डैमेज नहीं दे सकता है। इस सिचुएशन में क्रोनो का फायदा मिलता है, वही बंदा जोन से निकल के इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है और तुम देख सकते हो लियोन एक्टिव हो चुका है और एचपी भी बढ़ रहा है। तो मैं ग्लोबल मारते हुए आगे बढ़ते हुए डैमेज दे देता हूँ बंदे को और इस बंदे को स्टन ही डाउन कर देता हूँ। और तुम देख सकते हो जोटा एक्टिव हो चुका है बंदे को डाउन करते ही और एचपी भी बढ़ रहा है। कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले लगा लुकेटा को, पर किल पर 15 सील पॉइंट मिलता है। उसके बाद लगा जोटा को, एक एनिमी को डाउन करते ही 40 से 50 एचपी इंस्टेंट ही मिल जाता है। तीसरा कैरेक्टर लगा लूना को, इससे तुम्हारा मूवमेंट स्पीड और रेट ऑफ फायर खतरनाक बढ़ जाता है। और लास्ट में लगा ऑस्कर को, एनिमी के सामने घुसकर मार सकते हो और 3-3 ग्लोबल को तोड़ सकते हो। अब समझो ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। तो अचानक ही बंदा कहाँ से आ जाता है और इस कॉम्बिनेशन में लूना है तो बंदे को हेडशॉट ही लगता है और बंदे को खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लॉक टावर में एक बंदा रहता है तो इसको भी हेडशॉट से ही खत्म कर देता हूँ और आगे फाइट चल रहा होता है तो मुझे भी डैमेज लग जाता है। तो मैं तुरंत ही वॉल लगा देता हूँ और उस साइड वॉल के सामने उस बंदे को तुरंत ही डाउन कर देता हूँ और खत्म भी कर देता हूँ। तो आगे बहुत सारा बंदा फाइट कर रहा होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ वॉल लगाते हुए। बंदा वॉल के पीछे छिपा हुआ है और मैं इसी मौके पे ऑस्कर का यूज कर देता हूँ। एनिमी को 25 तक का डैमेज भी लगता है और एनिमी को डाउन कर देता हूँ और खत्म भी कर देता हूँ।
तो तुम देखो इस क्लिप में आगे बंदा होता है और मैं उसके ऊपर फायर कर देता हूँ और वो मेरे सामने आ जाता है। तभी मैं ऑस्कर का यूज कर देता हूँ, उसको डैमेज भी लगता है और 2 गोली में ही डाउन। तभी उसका टीममेट भी आ जाता है तो इसको भी डाउन कर देता हूँ बहुत इजीली। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो डेंजरस कॉम्बिनेशन कमेंट में जरूर लिखना।